हेलो दोस्तों, आज की इस कहानी में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम मानसी है और मैं कुछ दिनों के बाद में 23 साल की हो जाऊंगी और मैं गांधीनगर की रहने वाली हूँ। मेरे परिवार में 4 सदस्य हैं, जिसमें मैं और भैया, मम्मी और पापा हैं। भैया बेंगलुरु की कंपनी में जॉब करता है। मैं एक मासूम सी दिखने वाली लड़की हूँ। यह बात 7 साल पुरानी है। उस समय मैं 16-17 साल की थी। मैं अपनी कॉलेज की सहेलियों के साथ रहकर वह सब के बारे में बहुत सारी बातें जानने लग गई थी, लेकिन मुझे ऐसा कोई मिला नहीं जिसके साथ मैं यह सब कर सकूं। एक दिन की बात है, दादाजी की तबीयत खराब थी, तो अचानक पापा और मम्मी दोनों कुछ दिन के लिए उन्हें देखने के लिए गांव चले गए और मैं घर में अकेली रह गई थी। मेरे दादाजी दादी जी दोनों गांव में रहते थे, इसलिए कभी कभार पापा गांव जाते थे। लेकिन अचानक से दादाजी की तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गई, जिस वजह से मुझे अकेले रहना पड़ रहा था। शाम को मैं घर से मार्केट के लिए अकेले ही निकली। पापा ने मार्केट से सब्जियां लाने को कहते हुए वह दोनों चले गए, इसलिए आज मुझे मार्केटिंग करने जाना होगा। बस वही लेने के लिए मैं निकली थी। आते हुए कॉलेज का फ्रेंड विशाल मिल गया और कहा, अरे मानसी, कैसी है? मैंने कहा, बढ़िया हूँ, तुम यहाँ कैसे? विशाल मेरे कॉलेज में ही पढ़ता है, मेरे से सीनियर क्लास का, DDTTH का है। दिखने में काफ़ी हैंडसम है और उसकी पर्सनालिटी भी काफ़ी हद तक बहुत ही सुंदर और दिखने में भी काफ़ी ज़्यादा ही हैंडसम है। उसकी और मेरी अक्सर बातचीत होती रहती थी। उसने कहा, बस ऐसे ही एक दोस्त से कुछ काम था तो मिलने के लिए आया था। और तुम क्या करने आई हो? मैंने कहा, मेरा घर यहीं पास में है, बस मार्केटिंग करने आई थी। तो वो विशाल बोला, चलो तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। वह बहुत ही केयरिंग था और सबसे बहुत अच्छे से बात करता था। वह ऐसा ही था। तब मैंने कहा, नहीं, मैं चली जाऊंगी। उसने कहा, कोई नहीं, मैं छोड़ देता हूँ। फिर उसने मुझे राज़ी कर लिया कि वह घर तक छोड़ देगा ही और फिर चला जाएगा। मैं मन में सोचने लगी, इसी बहाने कुछ बात भी हो जाएगी। अब मैं उसकी बाइक पर बैठ गई और उसने मुझे घर छोड़ा। तो मैं विशाल से कहा, घर के अंदर तक तो आ जाओ। कहने लगा, फिर कभी आऊँगा। अब मैंने कहा, डरो नहीं, घर पर कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ। दरअसल मेरे पापा से सब लोग बहुत डरते थे, क्योंकि वह बहुत ही गुस्सैल मिजाज के थे। उनके मिजाज से लगभग हर कोई डरता था और मुझसे बात करने को भी डरता था। विशाल को भी मेरे पापा के बारे में भली भांति पता था। मेरी बात सुनकर मुस्कुराते हुए अंदर आया। मैंने कहा, क्या खाओगे? उसने कहा, कुछ नहीं। मैंने उससे कहा, मैं चाय बना रही हूँ। उसने कहा कि उसे बाथरूम जाना है। मैंने उसे जगह बता दी। वह फ्रेश होने चला गया। उसके आने से पहले ही चाय बन चुकी थी और बिस्किट भी निकाल दिया था, पर वह अभी तक नहीं आया था। मैं बाथरूम की ओर गई। मैंने दरवाज़ा खटखटाने की कोशिश की तो दरवाज़ा खुला हुआ था। तब मैंने देखा तो उसे देखते ही मैं चौंक के बाहर आ गई। उसने मुझे देखा और वह भी हड़बड़ा गया। फिर वह बाहर आया और उसने कहा, सॉरी मानसी, मुझे माफ़ कर दो। उसने मेरा हाथ थामा और कहा, यह बात तुम किसी को मत बताना। मैं तुम्हारे बाथरूम में तुम्हारे कपड़ों के साथ क्या कर रहा था? मैंने कहा, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। वह बोला, मानसी, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। मैंने कहा, ठीक है, कोई नहीं, तुम चाय पियो। चाय पीकर विशाल मुझसे बोला, मानसी, एक सवाल है। मैंने कहा, हाँ बोलो। बोला, मानसी, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। उसकी बात सुनकर मैंने कहा, क्या? विशाल ने मुझे यह बोलकर पकड़ लिया। मैंने उसे धक्का देकर कहा, यह सब क्या है? अचानक विशाल के बदले व्यवहार से मैं सहम सी गई। मुझे उसकी बातों पर यकीन नहीं हो रहा था,
क्योंकि वह सबसे स्मार्ट दिखने वाला लड़का था और मैं एक मासूम सी लड़की। मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि वह मुझसे प्यार करता है, लेकिन वह अचानक से ऐसा कैसे कर रहा था। मैं एकदम से घबरा गई और इस समय मैंने कहा, ये क्या कर रहे हो? उसने कहा, देखो मानसी, मैंने जब से तुमको पहली बार देखा है तभी से मैं तुम्हें चाहता हूँ, लेकिन तुमसे कभी बोल नहीं सका। मैंने तुम्हारी सहेलियों से भी पता किया कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं है। और उसने कहा, मुझे तुम्हारी सहेली नायरा ने बताया कि तुम सब मूवी देखती हो। मैंने कहा, यह सब झूठ है। उसने कहा, मैं सब कुछ जान गया हूँ मानसी, तुम्हें झूठ बोलने से कोई फ़ायदा नहीं है। मुझे पता है तुम्हें भी इंटरेस्ट है, लेकिन तुम पता नहीं क्यों मना कर रही हो। कॉलेज के कुछ लड़कियों को छोड़कर सभी के लड़के दोस्त हैं, तुम्हारा भी कोई दोस्त नहीं है। कृपया मानसी मान जाओ। मानसी, मैं तुम्हें बेहद पसंद करता हूँ और तुम चाहो तो तुम्हें मूवी में भी ना किसी चीज़ के एक्सप्लेन करके दिखा सकता हूँ। मैं ऐसा दिखाऊंगा तुम उस चीज़ को बार बार देखना चाहोगी। वह पता नहीं क्या क्या बात कर रहा था और तुम चाहो तो नायरा से अभी फ़ोन कर पूछ लो। मैंने तुरंत गुस्से में नायरा को फ़ोन लगाया और इधर उधर की बात करते हुए कंफर्म किया कि विशाल कॉलेज में किसे पसंद करता है। तो उसने बताया वह तुम्हारे पीछे है। और हाँ, मुझे माफ़ करना मानसी, मैंने भी धोखे से उसे बता दिया कि तुम उसे पसंद करती हो। यह बात उसने बता दी थी। यह बात सुनकर मैं फ़ोन रख दिया। अब मैं समझ गई कि विशाल की बात सही है, वह मेरे पास है। और तभी कुछ देर के बाद मेरे ना करने पर भी वह नहीं माना। कुछ देर के बाद मैंने भी कोई विरोध नहीं किया, क्योंकि मुझे भी अच्छा लगने लगा था। अब वह समझ गया कि मेरा ऊपरी मन से ना है और अंदर से हाँ ही है। कब तक मैं विरोध करके उसे मना कर देती और गुस्से में घर से भगा देती। मेरी ना के बराबर मना करने पर यह समझ गया। फिर उसने कहा, अंदर चलते हैं। मैंने इशारे में हाँ कहा। इसके बाद विशाल और मैंने काम को शुरू कर दिया। मुझे काम का आनंद देने में काफ़ी मज़ा आ रहा था। यह काम का अनुभव पहली बार मालूम हुआ था, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। बहुत जल्दी जल्दी काम के ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। किसी तरह से यह आखिरी मैच ख़त्म हुआ और हम दोनों ने राहत की सांस ली। फिर मैं विशाल के लिए मैंगो जूस बनाया और उसमें कुछ काजू डालकर उसे दिया। उसने उसे पिया और कहा, अब जाकर मुझे अच्छा लग रहा है। आज तो मेरी पूरी ताकत ख़त्म हो गई थी। सच मानसी, मुझे बहुत अच्छा लगा है। यह पल मैं हमेशा याद रखूँगा। फिर मैं दोपहर के 2 बजे खाना खाया और तभी उसने कॉल किया और हमारी बात शुरू हुई। उसने कहा, हमने साथ में टाइम बिताया। सच में मानसी, मुझे बहुत याद आ रही है। मेरी आंखों की नज़रों के सामने से सब कुछ आ रहा है। मन कर रहा है फिर से आ जाऊं। मैंने कहा, अच्छा जी, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, आज पापा का फ़ोन आया था। वह आज घर नहीं आएंगे क्योंकि दादाजी की तबीयत अभी अच्छी नहीं है और हम दोनों को यह कठिन समय काटना पड़ेगा। हम दोनों ने जब तक रात नहीं हुई तब तक फ़ोन पर बात करते रहे, क्योंकि हम दोनों को इंतज़ार करना बहुत भारी लग रहा था। जैसे ही रात हो गई, विशाल मेरे घर आया और आज मैंने उसकी पसंद का खाना बनाया हुआ था। हम दोनों ने साथ में मिलकर खाना खाया और आज के दिन को यादगार हमने बना ही दिया था। अब बाकी थी रात की। वह आज मेरे घर में रुक गया और अपने घर में फ्रेंड के घर पढ़ाई का बहाना करके बता दिया। और आज हमने समय का ध्यान दिया नहीं किसी चीज़ का, बस दोनों को साथ में टाइम बिताना और बस ऐसे बात होती रही प्यार की। यह ऐसी चीज़ है कि इसके बाद कुछ नज़र नहीं आता, कुछ भी नहीं। यही हमारे साथ हो रहा था। हम दोनों
उन्होंने उस पल को बहुत अच्छे से महसूस किया। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।